बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका की खजूर के खौफ से तमाम रात जागना। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात जागते रहे और करवटें बदलते रहे। अज़वाज मुतहहरात यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं में से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आज नींद नहीं आती? इरशाद फरमाया कि एक खजूर पड़ी हुई थी, मैंने उठाकर खा ली थी कि ज़ाये न हो, यानी कहीं ज़ाये हो जाएगी तो ये खुदा की तरफ से दिए हुए रिस्क को ज़ाये करना होगा और ये शरान दुरुस्त नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो कहीं ज़ाये न हो जाए इस डर से मैंने उसको उठाकर खा लिया था। अब मुझे ये फ़िक्र है कि कहीं वो सदका की न हो, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका का खाना जायज़ नहीं है। तो इस शुबह की वजह से कि कहीं वो सदका की न हो, पूरी रात जागते रहे, तो ये एक शक है जिसकी वजह से जागते हैं। हज़रत फ़ायदे में लिख रहे हैं कि अकरब यही है, यानी ज़्यादा समझ में आने वाली बात यही है कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ही होगी, क्योंकि घर में है तो घर में जो चीज़ है वो घर वाले की होती है। मगर चूँकि सदका का माल भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आता था, इस शुबा की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर नींद नहीं आई कि खुदा न खास्ता वो सदका की हो और उस सूरत में सदका का माल खाया गया हो जो कि उनके लिए जायज़ नहीं था। ये तो आका का हाल है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है कि महज शुबह पर रात भर करवटें बदली और नींद नहीं आई। सिर्फ शुबह था, यकीन भी नहीं था कि हराम है या सदका की थी, सिर्फ शुबह था कि हो सकता है कि इसकी हो, इस वजह से पूरी रात नींद नहीं आई है, पता नहीं क्या है। अब गुलामों का हाल देखो, यानी हमारा जो हाल है आजकल का वो देखो कि रिश्वत, सूद, चोरी, डाका, हर किस्म का नाजायज़ माल की सुर्ख रोई से खाते हैं, यानी फ़ख्र से खाते हैं और नाज से अपने को गुलामान मोहम्मद शुमार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ सुबह की वजह से पूरी रात करवटें बदलते रहे कि पता नहीं वो हलाल थी या हराम, और आजकल तो साफ़ तौर पर जो चीज़ हराम है और ऐसी हराम चीज़ कि जिसके बारे में कुरान और अहादीस में साफ़ तौर से वईद आई है। सूद के बारे में तो कुरान शरीफ में इतनी वईद आई है कि अगर आप सूद नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो साफ़ तौर से सूद दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद उसको खा रहे हैं और फ़ख्र से खा रहे हैं, और फिर अपने आप को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए और हलाल कमाई को ही अपनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।